नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम ESB द्वारा जारी सिलेबस पर आधारित एक वीडियो में एक एक प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानते हैं और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा? 1899 ईस्वी में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है महिषादल, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और महिषादल किस जिले में पड़ता है? मेदिनीपुर जिले में जो है ये स्थान पड़ता है, महिषादल। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मूलतः ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। अब देखिए पूरी डिटेल जो है आपको आंसर में दी गई है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः गढ़ाकोल नामक गांव के रहने वाले थे, जो कि उन्नाव नामक जिले में है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी 9वीं कक्षा तक की औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? 9वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है उन्होंने महिषादल, बंगाल से ही प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निराला पर किनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो बंगाल में कौन प्रसिद्ध हैं जिनकी विचारधारा का प्रभाव निराला पर पड़ा होगा? तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है बंगाल में प्रसिद्ध है, तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा का प्रभाव जो है निराला पर भी था। अगला प्रश्न, निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1961 ईस्वी में जो है निराला की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो यहीं से आपके अब मुख्य प्रश्न शुरू होते हैं और सबसे मेन प्रश्न है कि छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद की रचना शुरू करने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया और अपनी कविताओं को जो है छंद मुक्त किया। अगला प्रश्न है, निराला किस युग के कवि हैं? तो निराला जो है छायावाद के कवि हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अलग अलग जो है युग आए, उनमें निराला जो है छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। निराला द्वारा रचित उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो बताइए। बिल्कुल सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह जो है किस प्रकार का गीत है, ये किस प्रकार की कविता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यतः उत्साह जो एक गीत है, यह जो है आवाहन। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत है। उत्साह नामक गीत में कवि ने किसे संबोधित किया है? तो बताइए। उत्साह नामक गीत जो है इसमें कवि द्वारा जो है किसे संबोधित किया गया है? तो सही उत्तर होगा बादल को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता किसे प्रकट करती है? अट नहीं रही है कविता जो है फागुन की मादकता को प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा कि अट नहीं रही है कविता में फागुन की मादकता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं मन न टिकने की स्थिति को क्या कहते हैं? कहीं पर भी मन न टिके उसे कहते हैं उन्मन। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही है कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। घेर घेर घोर गगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है? घेर घेर घोर गगन, गगन यानी कि आकाश, आकाश को घेरने की बात कही गई है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह नामक जो कविता लिखी गई है निराला जी के द्वारा, उसमें बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कवि ने बादलों के लिए जो है नवजीवन वाले, नवजीवन देने वाले शब्द जो है या एक विशेषण के रूप में यूज किया गया है।
अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो चारों तरफ जो है फागुन की सुंदरता फैली हुई है। फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? तो फागुन जैसे ही आता है तो फागुन आने पर क्या होता है? पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं। फागुन माह का मुख्य त्योहार कौन सा है? फागुन माह का जो है मुख्य त्योहार है होली। फागुन माह में जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। कवि ने उत्साह कविता में धाराधर किसे कहा है? धाराधर, धाराधर जो है बादल को कहा गया है। निराला का प्रिय विषय कौन सा है? तो प्रिय विषय भी जो है बादल ही होगा, क्योंकि धाराधर किसे कहा जाता है? बादल को। और निराला का प्रिय विषय जो है कविता में बादल को ही बताया गया है। आप जो है प्रश्नों को ऐसे कंबाइन करके भी याद रख सकते हैं। उत्साह नामक कविता में किसका सामंजस्य देखने को मिलता है? तो बताइए इनमें से क्या सही उत्तर होगा? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उत्साह नामक कविता में किसका सामंजस्य देखने को मिलता है? तो ललित कल्पना और क्रांति चेतना का सामंजस्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किसकी मादकता को दर्शाया गया है? तो इसमें फागुन की मादकता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्ति में कबीर का प्रतिनिधित्व किस करने वाले कवि के रूप में किसे जाना जाता है? कबीर का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है? तो निराला जी ने जो है कबीर का प्रतिनिधित्व किया है फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्ति में। अगला प्रश्न है, कवि को बादल के गर्जन में किस प्रकार का शोर सुनाई देता है? बादल के गर्जन में जो है नई चेतना जगाने वाला और उत्साहवर्धक जो है बताया गया। बादल जब गरजते हैं तो कवि के अनुसार वे जो है मनुष्यों में नई चेतना और उत्साह भर देते हैं। कवि बादलों की गर्जन से संसार में किसके संचार की बात करते हैं? प्रश्नों को सुनिए और समझिए। कवि बादलों की गर्जन से संसार में किसके संचार की बात करते हैं? तो संचार किसका होगा? नवजीवन का। अगले प्रश्न पर आते हैं, कवि ने बादल को कौन सी उपमा दी है? अब यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। बादल को कौन सी उपमा दी गई है? तो अनंत के घन की उपमा दी गई है। अनंत के घन किसे कहा जाता है? तो बादल को अनंत के घन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल कल्पना कैसे पाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ निराला जी द्वारा रचित कविताओं में जो अलंकार छिपे हुए हैं उनको आपके लिए यहाँ इस वीडियो में लाया गया है, ताकि परीक्षा में पाठ में से चैप्टर जिसको हम कहते हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे फिर उदाहरण का पता ही नहीं कर पाते कहाँ से आए हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो कई सारे जो है अलंकारों को पढ़ा, लेकिन ये उदाहरण तो मुझे कहीं नहीं मिला। ये चैप्टर जो दिए गए हैं उन्हीं के बीच में जो पंक्तियां हैं उनमें से इन उदाहरणों को आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिए कौन सा अलंकार है? बाल कल्पना कैसे पाले से शब्द ऐसे समान सम जो है ये उपमा अलंकार के लिए आते हैं। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तप्त धरा, तप्त धरा के माध्यम से कवि ने जो है जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत किया है कि जन सामान्य की जो पीड़ा है वो तप्त धरा के माध्यम से कवि बताना चाहता है। अगला प्रश्न है, निराला को महाप्राण क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? उनकी लेखनी के लिए जो है निराला को महाप्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निराला किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो निराला जो है छायावाद और प्रगतिवाद से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन से हैं? तो कौन सा है? तो परिमल इसका सही उत्तर होगा। परिमल जो उनका कविता संग्रह है। निराला की रचनाओं में किसका प्रभाव अधिक है? संस्कृत और हिंदी का। किसका प्रभाव अधिक है? संस्कृत और हिंदी का।
निराला की कविता सरोज स्मृति किस पर आधारित है? सरोज स्मृति इनकी मुख्य कविता है, याद रखिएगा। सरोज स्मृति के रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और ये इनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई है। यानी कि इसमें पूछा भी जा सकता है सरोज स्मृति किस पर आधारित है? उनकी पुत्री की मृत्यु पर आधारित है। अगला प्रश्न, निराला की रचनाओं में किसका दर्शन मिलता है? तो निरालाओं की कविताओं में मानव जीवन का दर्शन हमें दिखाई देता है। निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो परिमल, सरोज स्मृति, अप्सरा और कुल्ली भटनागर, ये जो है निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जो है निराला से रिलेटेड प्रश्न आपने इस वीडियो में पढ़े। और भी वीडियोस देखकर आप हमारे चैनल के माध्यम से अस्पताल सहायक भर्ती के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।